वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बताया कि दिल्ली में बैठक बुलाई गई है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। निमंत्रण मिला है कि उनके द्वारा आहूत 28 तारीख को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है, 29 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आइए अब आपको बिहार विधानसभा का समीकरण समझा देते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं जिसमें महागठबंधन के पास इस वक्त बहुमत है। तो क्या कहते हैं आंकड़े वो समझिए। कुल सीट 243, आरजेडी के पास 69 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 16, अन्य के पास 1 और इसको मिलाकर महागठबंधन की कुल सीटें हो जाती है 160। एनडीए का वहां पर क्या इक्वेशन है, आंकड़े क्या कहते हैं वो समझिए। बीजेपी के पास 78 सीटें हैं, हम के पास 4 सीटें, एनडीए की कुल सीटें 82 जो इस वक्त बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में बैठा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और लल्लन सिंह पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। यदि विश्लेषण किया जाए तो नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था लल्लन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीजें स्पष्ट है, और लालू जी को जो इन्होंने स्वप्न दिखाया था वह भी समाप्त है। तो अब दोनों तरफ से लल्लन सिंह जी चले गए। अब नीतीश जी का ही भरोसा खत्म और लालू जी का ही भरोसा खत्म। दोनों को लगा कि तो हम बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के मामला में नीतीश जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त खलबली मची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। ऐसी खबरों में लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कैसे, जरा समझिए। इन सब के बीच जेडीयू की दिल्ली में 28 और 29 दिसंबर को बैठक है। 28 दिसंबर को जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जबकि 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए में वापस आ जाना चाहिए। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि अगर नीतीश एनडीए में आते हैं तो फैसला बीजेपी नेताओं को लेना है। आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा, नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। तो कुल मिलाजुला कर जो हमने कहा था वह सच साबित होता हुआ दिख रहा है। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे। जेडीयू में मची सियासी खलबली के बीच कई संभावनाएं जताई जा रही हैं। कैसी, जरा समझिए। सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर को अगर लल्लन सिंह इस्तीफा देते हैं तो ऐसी संभावना है कि नीतीश कुमार जेडीयू की कमान अपने हाथों में खुद ले सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते पहले भी अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार साल 2016 और 2019 में जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं और संभावना यह है कि इस बार भी वो अध्यक्ष बन सकते हैं।